हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 21वें यूज के बारे में। और वो क्या है, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट शेल बी हैविंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेल बी हैविंग को पढ़ा है, लेकिन वो क्या होता है, वर्ब ऑफ टू हैव का फ्यूचर वाला फॉर्म। जैसे मेरे पास पैसा होगा, आई शैल बी हैविंग मनी। तुम्हारे पास कार होगी, सॉरी हमारे पास कार होगी, वी शैल बी हैविंग अ कार। राम के पास, सॉरी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगा, सो आई शैल बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। राम के पास गवर्नमेंट जॉब होगा ही, तो राम शैल बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन शैल बी हैविंग के आगे टू लगा हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कर्ता को कुछ करना पड़ रहा होगा, चूंकि शैल लगा हुआ है तो हम आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा होगा, मुझे खाना खाना पड़ रहा होगा, हमें उसे समझाना पड़ रहा होगा, हमें उसकी सलाह लेनी पड़ रही होगी, हमें उसे पैसे देने पड़ रहे होंगे, हमें उससे पैसे लेने पड़ रहे होंगे, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा, मुझे फैन रिपेयर करना पड़ रहा होगा, मुझे पैसों को सेव करना पड़ रहा होगा, हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पड़ रहे होंगे। जब कर्ता को कुछ करना पड़ रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस आता है तो हम लोग वहां शैल बी हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि शैल बी हैविंग टू शैल आ रहा है, इसलिए हम लोग आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर्स यहां पर हैं आपके सामने। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा होगा, सो आई शैल बी हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे आपसे बात करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू टॉक टू यू। हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ रहा होगा, सो वी शैल बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। हमें उसे सलाह देनी पड़ रही होगी, सो वी शैल बी हैविंग टू एडवाइस हिम। हमें उसके साथ कंसल्ट करना पड़ रहा होगा। कंसल्ट मींस होता है परामर्श, लेन देन करना है ना, तो वी शैल बी हैविंग टू कंसल्ट विथ हिम। जैसे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा होगा, सो वी शैल बी हैविंग टू गो टू डॉक्टर। अब ये टू जो है ना, गो टू डॉक्टर, ये टू के पास के लिए आता है ना, सो वी शैल बी हैविंग टू गो टू डॉक्टर। जैसे मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ रहा होगा, सो आई शैल बी हैविंग टू सपोर्ट हिम। मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग इसमें बनाते हैं। अगर एक के 5 बनाना हो, जैसे मुझे उससे मदद लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। मुझे उससे मदद नहीं लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल नॉट बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। क्या मुझे उससे मदद लेनी पड़ रही होगी, शैल आई बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। मुझे उससे मदद क्यों लेनी पड़ रही होगी, सो व्हाई शैल आई बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। और किसे उससे मदद लेनी पड़ रही होगी, सो हु शैल बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। जैसे मुझे राम को सपोर्ट करना पड़ रहा होगा, सो आई शैल बी हैविंग टू सपोर्ट राम। मुझे राम को सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा होगा, सो आई शैल नॉट बी हैविंग टू सपोर्ट राम। क्या मुझे राम को सपोर्ट करना पड़ रहा होगा, सो शैल आई बी हैविंग टू सपोर्ट राम। मुझे राम को सपोर्ट क्यों करना पड़ रहा होगा, सो व्हाई शैल आई बी हैविंग टू सपोर्ट राम। किसे राम को सपोर्ट करना पड़ रहा होगा, सो हु शैल बी हैविंग टू सपोर्ट राम। हमें ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ रहा होगा, सो वी शैल बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना पड़ रहा होगा, सो वी शैल नॉट बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। क्या हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ रहा होगा, शैल वी बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों करना पड़ रहा होगा, सो व्हाई शैल वी बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। किसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ रहा होगा, सो हु शैल बी हैविंग टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद नहीं करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल नॉट बी हैविंग टू हेल्प यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही होगी, शैल आई बी हैविंग टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद क्यों करनी पड़ रही होगी, सो व्हाई शैल आई बी हैविंग टू हेल्प यू। किसे आपकी मदद करनी पड़ रही होगी, सो हु शैल बी हैविंग टू हेल्प यू। हमें पैसा कमाना पड़ रहा होगा, वी शैल बी हैविंग टू अर्न मनी। हमें पैसा नहीं कमाना पड़ रहा होगा, वी शैल नॉट बी हैविंग टू अर्न मनी। क्या हमें पैसा कमाना पड़ रहा होगा, शैल वी बी हैविंग टू अर्न मनी। हमें पैसा क्यों कमाना पड़ रहा होगा, सो व्हाई शैल वी बी हैविंग टू अर्न मनी। किसे पैसा कमाना पड़ रहा होगा, सो हु शैल बी हैविंग टू अर्न मनी। मुझे फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा होगा, सो आई शैल बी हैविंग टू अटेंड फंक्शन। मुझे फंक्शन अटेंड नहीं करना पड़ रहा होगा, आई शैल नॉट बी हैविंग टू अटेंड फंक्शन। क्या मुझे फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा होगा, शैल आई बी हैविंग टू अटेंड फंक्शन। मुझे फंक्शन अटेंड क्यों करना पड़ रहा होगा, व्हाई शैल आई बी हैविंग टू अटेंड फंक्शन। किसे फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा होगा, सो हु शैल बी हैविंग टू अटेंड फंक्शन। विनोद को झपकी लेनी पड़ रही होगी। अब झपकी लेना मतलब होता है ये दोस्तों टेक अ नैप। क्या बोलते हैं, टेक अ नैप मतलब होता है झपकी लेना। सो विनोद शैल बी हैविंग टू टेक अ नैप। विनोद को झपकी नहीं लेनी पड़ रही होगी, सो विनोद शैल नॉट बी हैविंग टू टेक अ नैप। क्या विनोद को झपकी लेनी पड़ रही होगी, सो
यहां पर विनोद आएगा ही नहीं, लेकिन विनोद को झपकी लेनी पड़ रही ही होगी, या वैसे तो हम यूज ही नहीं करेंगे। मुझे झपकी लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू टेक अ नैप। मुझे झपकी नहीं लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल नॉट बी हैविंग टू टेक अ नैप। क्या मुझे झपकी लेनी पड़ रही होगी? शैल आई बी हैविंग टू टेक अ नैप। मुझे झपकी क्यों लेनी पड़ रही होगी? सो व्हाई शैल आई बी हैविंग टू टेक अ नैप। और किससे झपकी लेनी पड़ रही होगी? सो हु शैल बी हैविंग टू टेक अ नैप। दोस्तों, हम शैल आया इसलिए आई और वी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं है दूसरे सब्जेक्ट इस्तेमाल करने की। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा होगा, सो आई शैल बी हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ रहा होगा। हमें वहां गाना गाना पड़ रहा होगा, सो वी शैल बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। हमें वहां गाना गाना पड़ रहा हो, सिंग अ सॉन्ग देयर आना चाहिए, ठीक है। सो वी शैल बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग देयर। मुझे उसकी मदद लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू, उसकी मदद लेनी पड़ रही होगी, टेक हिज हेल्प। मुझे उसकी मदद लेनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू टेक हिज हेल्प। हमें उससे बात करनी पड़ रही होगी, सो वी शैल बी हैविंग टू टॉक टू हिम। तो हमें उससे बात करनी पड़ रही होगी, वी शैल बी हैविंग टू टॉक टू हिम। ठीक है। मुझे पैसे अरेंज करने पड़ रहे होंगे, सो आई शैल बी हैविंग टू अरेंज मनी। मुझे पैसे अरेंज करने पड़ रहे होंगे। दोस्तों, एक ही सेंटेंस को 5 में कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर वाइज, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मुझे राम से बात करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल बी हैविंग टू टॉक टू राम। मुझे राम से बात नहीं करनी पड़ रही होगी, सो आई शैल नॉट बी हैविंग टू टॉक टू राम। क्या मुझे राम से बात करनी पड़ रही होगी? सो शैल आई बी हैविंग टू टॉक टू राम। मुझे राम से बात क्यों करनी पड़ रही होगी? सो व्हाई शैल आई बी हैविंग टू टॉक टू राम। और किसे राम से बात करनी पड़ रही होगी? सो हु शैल बी हैविंग टू टॉक टू राम। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने शैल बी हैविंग टू का इस्तेमाल सीखा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं सिखाना चाहता था, शैल बी हैविंग टू का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम जाता है ना गाइस, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको प्रॉब्लम कहां जाता है, ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को इंग्लिश वाइज सॉर्ट आउट कर पाऊं। गाइस, कॉन्सेप्ट बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है, लेकिन उसको तरीके से समझते आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करते आना चाहिए। हर एक चीज आसान होगी इंग्लिश की। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड